राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है। आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्री कृष्ण के अनुसार इस दुनिया का, संसार का और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पाप क्या है और जिसकी सबसे भयानक सजा निर्धारित की गई है। शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी कि जो आपके अच्छे काम होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उसे पाप कहा जाता है। पुराणों में कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है जिनकी की सजा जो है वो उन्हीं के अनुसार मिलती है, यानी कि आपको आपके कर्मों के अनुसार ही सजा मिलती है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में तो ये भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरीके के पापों के लिए अलग अलग तरीके की सजाएं दी जाती हैं। तो वो कौन सी सजाएं हैं आपको ये भी इस वीडियो में जानने को मिलेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता। पहले जान लेते हैं कि कामी व्यक्ति के लिए कैसी सजा निर्धारित की गई है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पर स्त्री पुरुष संबंध रखने वाले को लोहे के गर्म सलाखों को आलिंगन करवाया जाता है। जो पुरुष अपने ही गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक की यातना भोग करके लकड़बग्गा अथवा शाही के रूप में जन्म लेना पड़ता है। अपने गोत्र में तो शादी भी नहीं की जाती है। कुंवारी अथवा अल्पायु जिसकी की उम्र कम है उस कन्या से संबंध बनाने वाले को नरक की घोर यातना सहने के बाद में अजगर योनि में आकर के जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का जो मान है वो भंग करता है, ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नरक की यात्रा सहने के बाद में गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। मित्र के साथ विश्वासघात करके उसकी पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गधे की योनि में जन्म देते हैं। लेकिन व्यभिचार और धोखा देने से भी बड़ा एक पाप और है जिसकी की सजा बेहद ही कठोर है, भयंकर है। महाभारत के समय में एक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया था, लेकिन आजकल बहुत से लोग ऐसा पाप करने लगे हैं। जानिए वो पाप क्या है, उसकी सजा क्या है। श्री कृष्ण की दृष्टि में ये पाप सबसे जघन्य अपराध माना जाता है, सबसे बड़ा अपराध माना जाता है जिसकी की सजा बहुत भयंकर है। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वो है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद में जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय ही घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप इस संसार का सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी, तो समझ लीजिए कि वो पाप कितना बड़ा होगा। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को तुम कभी नहीं देख पाओगे, यानी कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करते रहोगे। भ्रूण की हत्या करने वालों के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का जो दंड है वो भुगतना पड़ता है। इसीलिए कभी भी भूल से भी, गलती से भी भ्रूण हत्या का पाप अपने सिर लेने की गलती ना करें। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। राधे राधे दोस्तों।